वेलकम टू चैनल फॉलोअर्स। मैं दोस्त मील आज के साथ एक और वीडियो लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे IMNU के एक और एपिसोड के बारे में, जिसमें हम काफ़ी सारे मूवीज़ की न्यूज़ अपडेट्स चेक करते हैं। तो हमारे सामने ये लिस्ट डिस्प्ले हो रही होगी जो टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग होगी, आप अपनी फेवरेट टाइमिंग को क्लिक करके अपने फेवरेट टॉपिक को देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो शुरू कर सकते हैं अभी से, जो कि आपकी सारी की सारी अपडेट्स यहीं से कवर हो जाएगी। तो वीडियो पूरी देखिएगा, शुरू करते हैं। तो मेरे जैसे बड़े फ़ैन जिसका बचपन स्पंजबॉब के साथ गुजरा हो, उसके लिए ये बुरी बात है कि 2020 में ये थिएटर्स में मूवी उसे देखने नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये सीधी VOD पे चली गई है, मतलब वीडियो ऑन डिमांड, और 2021 में चली गई है। और दूसरी मूवी आती है टेनेट मूवी, जो कि फिर से डिले हो गई, जबकि इसका ऑफिशियल 21 जुलाई का ट्रेलर भी आ गया हुआ था। अब ये अगस्त 12 को रिलीज़ होगी। मेरे ख्याल से 2 हफ्ते डिले हुई है। वेल, अच्छी बात ये है कि इसका हिंदी ट्रेलर आ गया हुआ है और ये मूवी हिंदी में रिलीज़ हो रही है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। और अगली आती है मुलान मूवी, जो कि 24 जुलाई को हमें देखने मिलने वाली थी, अब ये अगस्त 21 में चली गई है। और आखिरी आती है हमारे कियानू रीव्स की बिल एंड टेड फेस द म्यूज़िक मूवी, जो कि पहले रिलीज़ होने लगी थी 14 अगस्त को, अब 28 अगस्त में चली गई है। वेल, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइएगा। तो अब अच्छी अपडेट की तरफ चलते हैं, और ये है द बॉयज़ की सीज़न 2 को लेके, जो कि सितंबर 4 में इसके 3 फर्स्ट एपिसोड हमें देखने मिल जाएंगे, और बाकी एपिसोड वीक बाय वीक आएंगे, जैसे कि डूम पेट्रोल के आ रहे हैं। पहले 3 एपिसोड आउट हो चुके हैं और बाकी वीक बाय वीक आएंगे। अगली भी बहुत कमाल की अपडेट है, क्योंकि मार्गरेट रॉबर्ट्स पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की एक रीबूट फ्रेंचाइजी में मेन लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले करने वाली है। इनके साथ बर्ड्स ऑफ प्रे की राइटर भी इनके साथ रीटीमिंग करेंगे इस मूवी में। वैसे ये एक रीबूट होने वाली है, बताया ये जा रहा है कि ना ये स्पिन ऑफ होने वाली है, और इसमें हमें नई स्टोरी और नए कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे। और रिपोर्ट के मुताबिक इसका कोई भी लेना देना ओरिजिनल पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की सीरीज़ के साथ नहीं होगा। रही बात मेरे ओपिनियन के बारे में, तो ये कंफर्म नहीं है, ये मेरे थॉट्स हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पे मार्गरेट रॉबर्ट्स का कैरेक्टर हमें फीमेल जैक स्पैरो की तरह दिखाया जाएगा, जो कि इस नई रीबूट फ्रेंचाइजी को लीड करेगी। क्योंकि ओरिजिनल पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन सीरीज़ जॉनी डेप के कैरेक्टर की वजह से ही चलती है, तो वो उसमें फ़ीमेल वर्जन करके एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि फैंस इस चीज़ को एक्सेप्ट करते भी हैं या नहीं। तो मार्गरेट रॉबर्ट्स अगर फीमेल जॉनी डेप के रोल में हमें दिखाई जाएगी तो काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि वो पहले ही हार्ली क्विन, जो कि जॉनी डेप से काफ़ी सिमिलर, मतलब उल्टी पुल्टी हरकतें करने वाली कैरेक्टर हैं, उन्हें हम उस रोल में देख चुके हैं और वो काफ़ी अच्छे से प्ले कर सकती हैं। तो मेरे ख्याल से ये कोई बुरी अपडेट नहीं है, बल्कि एक अच्छी अपडेट है। तो ओरिजिनल पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के फैंस गुस्सा ना हो, क्योंकि दूसरी तरफ ये भी सुनने में आ रहा है कि स्टूडियो मना रहा है जॉनी डेप को कि वो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की ओरिजिनल सीरीज़ की 6th पार्ट में आ जाएं। तो आगे कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। वेट करते हैं और वॉच करते हैं कि आगे क्या होता है। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, और ये ऑफिशियल कंफर्मेशन है कि चिकन रन का सीक्वल नेटफ्लिक्स की तरफ से आ रहा है, और इस पर अर्ली डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया। ये 20 साल बाद आने वाला है। स्टूडियो की तरफ से ये बताया गया है कि उन्हें कोई परफेक्ट स्क्रिप्ट नहीं मिली, इसलिए उन्होंने इस मूवी पर काम नहीं किया, पर फाइनली इस मूवी में काम हो रहा है, जो कि प्लॉट बताया जा रहा है कि जिंजर, रॉकी और बाकी सारे चिकन्स एक ऐसी पैराडाइज में रह रहे हैं जहाँ पे ह्यूमंस का नामो निशान नहीं, और जिंजर और रॉकी का फिर बेटी होती है जिसका नाम मॉली होती है। जैसे जैसे वो बड़ी होती है, उसी के साथ साथ एक नए खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है। हमेशा से ये नेटफ्लिक्स की बहुत अच्छी बात रही कि वो अपने डायरेक्टर को खुली आज़ादी दे देते हैं, ताकि वो अपनी क्रिएटिविटी मूवीज़ और सीरीज़ में दिखा सकें, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकल के आता है। तो हम उम्मीदें लगा सकते हैं कि नेटफ्लिक्स की तरफ से ये चिकन रन का सीक्वल बहुत अच्छा निकल के आ सकते हैं। तो अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। अगली अपडेट है टीनेज म्यूटेंट निंजा स्ट्रेटर की रीबूट जो मूवी आ रही थी, उसके अलावा हमें एक और टीनेज म्यूटेंट निंजा स्ट्रेटर का प्रोजेक्ट देखने मिलने वाला है, जो कि एक टीवी सीरीज़ है, और जो CBS ऑल एक्सेस में काम है उसका जारी, और वो वहीं पे स्ट्रीम होगी। तो इस दोनों मूवी और सीरीज़ में कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। जो प्लॉट बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि इस सीरीज़ का प्लॉट जो अडेप्ट किया जाएगा वो लास्ट रोनन कॉमिक से किया जाएगा। ये कॉमिक इसी साल रिलीज़ होनी है, और उसी के साथ साथ ये टीनेज म्यूटेंट निंजा स्ट्रेटर के बाकी प्रोजेक्ट से इसलिए इतने ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि ये एक डार्क फ्यूचर की तरफ जाती हैं, जहाँ पे एक बुरे विलन ने एक सिटी पे हमला करके वहाँ पे रूल करता है, और वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को मार दिया। उन लोगों में शामिल होते हैं 3 टर्टर्स और बाकी सारे दोस्त, मतलब अप्रैल, वो चूहा मास्टर, उनका सारे के सारे मर चुके हैं, और सिर्फ एक टर्टर सर्वाइव करता है। और कॉमिक में ये भी सस्पेंस है कि चारों टर्टर्स में से वो कौन सा टर्टर होता है, क्योंकि उसने बाकी के 3 टर्टर्स के भी हथियार रखे होते हैं। एक ये सस्पेंस होता है, और वो रिवेंज लेता है, अपने दोस्तों की मौत का बदला लेता है उस विलन जो सिटी में रूल कर रहा है। बस सुनने में ये वाव भी लगता है, पर काफ़ी सारे टीनेज म्यूटेंट निंजा स्ट्रेटर के फैंस नाराज़ हो सकते हैं, क्योंकि उनके फेवरेट टर्टर मर चुके होंगे और कैरेक्टर्स भी जो देखना वो पसंद करते हैं।
वेल आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट्स बताइएगा, पर मेरा ये ओपिनियन है कि अगर ये एक मिनी सीरीज़ होने वाली है तब रिलीज़ हो जानी चाहिए, पर ये अगर काफ़ी ज़्यादा सीजन्स में डिवाइड होने वाली है तब ये सीरीज रिलीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं भी TMNT फ़ैन हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर मेरा फेवरेट कैरेक्टर ही मर चुका हो। वेल फ्यूचर को टीज़ किया है, तो जो फ्यूचर हम 2020 के बाद देखने वाले थे, काफ़ी सालों बाद जो हमने इमेजिन किया था, वो हमें 2020 में ही देखने मिल रहा है, क्योंकि इसमें एक AI रिपोर्ट जो कि जापान की तरफ से बनाया गया है, जिसका नाम एरिका है, वो हमें एक लाइव एक्शन मूवी में जिसका टाइटल B कंफर्म किया गया रोल करती हुई नज़र आएंगी। और इसका बजट 70 मिलियन रखा गया है, और सुनने में ये अपडेट बहुत ही अजीब लगती है और काफ़ी कमाल की भी लगती है। सोचिए कि AI रोबोट जिसकी कोई लाइव एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो GI नहीं है, वो एक रोबोट है, एक मूवी में कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं। वेल आई नो योर फीलिंग, पर पहली मरतबा जब मैंने ये अपडेट सुनी थी मुझे भी ये फीलिंग हुई थी, पर ये ऑफिशियली कंफर्म्ड है, मैंने रिसर्च कर ली है। और आपको क्या लगता है कि ऐसा अगर फ्यूचर होने वाला है तो आपकी क्या थॉट्स हैं कमेंट्स में बताइएगा, और इससे रिलेटेड प्लॉट या दूसरी कास्टिंग की भी डिटेल आई तो आपको फ्यूचर एपिसोड में बताता रहूँगा। तो अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, और ये है घोस्टबस्टर आफ्टरलाइफ मूवी को लेकर। जैसे ही मूवी डिले होती जा रही है, इससे रिलेटेड कुछ स्पॉयलर्स भी निकल के आ रहे हैं, जो कि ऑफकोर्स मैं आपको नहीं बताऊँगा, पर कुछ अपडेट भी निकल के आ रही हैं जो कि बताना बनता है, क्योंकि ये कन्फर्म अपडेट है जो कि इसके सीक्वल आ सकते हैं, और इसके सीक्वल में भी हमें कुछ नए टीम मेंबर्स देखने मिल सकते हैं, क्योंकि ये 2020 की टेक्नोलॉजी में बन रही है, फ्रेंचाइजी के फ़ैन बहुत ज़्यादा हैं, बॉक्स ऑफिस में अच्छा रिस्पॉन्स करेगी, तो सीक्वल बनना तो बनता ही। तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारी बुरी अपडेट्स अपने शुरू में सुन लिया, पर अच्छी अपडेट्स ही हैं अब आगे, क्योंकि टॉम क्रूज़ के फैंस खुश हो जाए, क्योंकि रेड नोटिस जो नेटफ्लिक्स की तरफ से मूवी आने वाली है उसमें कास्ट कर ली गई है। उस मूवी के बारे में स्पेशल ये कि ड्वेन जॉनसन, गैल गैडोट और रियान रोड उस मूवी में कास्ट किए हुए हैं, तो मूवी स्पेशल तो बनती है। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, और ये मैजिक स्कूल बस मूवी के फैंस के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि इसकी लाइव एक्शन मूवी आ रही है, और मिसेस फ्रीजर का रोल प्ले करने के लिए यहाँ पे एलिजाबेथ बैंक्स को कास्ट किया गया है इस मूवी के लिए। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, और ये बहुत अच्छी अपडेट है गेमिंग फैंस के लिए, क्योंकि साइबरपंक 2077 का स्टोरी ट्रेलर आया, जाके चेकआउट कीजिए, बहुत औसम है। उसी के साथ साथ साइबरपंक एज रनर जो कि नेटफ्लिक्स की तरफ से एनिमेटेड एनिमे सीरीज़ है, वो भी आ रही है 2022 में। वेल इसे कुछ इस तरह डिस्क्राइब किया गया कि ये साइबरपंक के यूनिवर्स से ही बिलोंग करती होगी, पर हमें कुछ नए कैरेक्टर और नई स्टोरी देखने मिलेगी। अगर जिसने साइबरपंक नहीं खेली या साइबरपंक से यूनिवर्स से बिलोंग नहीं करता, नहीं जानता, तो उसके लिए ये सीरीज़ एक गेटवे होगी, जिसके ज़रिए वो साइबरपंक के यूनिवर्स में बहुत ही ईजिली घुस सकता है। और मुझे पता है इंडिया में बहुत ज़्यादा एनिमे फैंस हैं, तो ये एक बहुत अच्छा ज़रिया होगा कि ताकि हम एनिमे में भी घुस सकें, उसी के साथ साथ साइबरपंक के यूनिवर्स में भी घुस सकें, जिसके साथ साथ हम गेमिंग में भी घुस सकेंगे, क्योंकि 2077 बहुत ही औसम गेम होने वाली है। तो जब से मैंने ट्रेलर और ये न्यूज़ सुनी है मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। अगली अपडेट की तरफ चले हैं, और ये नेटफ्लिक्स की तरफ से जो एलोना होप्स की सीरीज़ आने वाली है उसकी कुछ फर्स्ट लुक इमेजेस हैं, जिसमें हम सारी कास्टिंग को देख सकते हैं। वैसे फर्स्ट लुक इमेजेस मुझे कुछ खास नहीं लग रही, पर आपका कहना है ऑफ कोर्स कमेंट्स में बताइएगा। कुछ कंसेप्ट आर्ट्स निकल के आई हमारे सामने ट्रांसफॉर्मर्स के यूनिवर्स में। ये सारी कंसेप्ट आर्ट देखने से ये तो क्लियर हो जाता है कि ये वर्ल्ड वार 2 के टाइमलाइन की है। उसी के साथ साथ जो इसके आर्टिस्ट हैं उनका भी लिंक इंस्टाग्राम का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेकआउट कर लीजिएगा ये सारी। ओके, ये थी सारी की सारी अदर मूवीज़ अपडेट, और फाइनली अब मार्वल की अपडेट्स की तरफ आते हैं। तो काफ़ी सारे फैंस को पता होगा घोस्टबस्टर फ्रेंचाइजी के एक्टर आर्नी हर्डनर्स की काफ़ी सारे मार्वल स्टूडियो के साथ कंजर्वेशन हुई थी, बातचीत हुई थी कि वो किसी मूवी में अपना रोल कर सकें। पहले तो वो ब्लैक पैंथर के फादर टिचाका का रोल प्ले करने लगे थे, पर वो रोल काफ़ी छोटा था, तो स्टूडियो ने भी नहीं चाहा कि उन्हें इस तरह का रोल दिया जाए, क्योंकि स्टूडियो चाहता था उन्हें कोई लंबा बड़ा रोल दिया जाए। तो अब रूमर्स हैं कि ब्लैक पैंथर 2 में वो आ सकते हैं। अगले अपडेट की तरफ चलते हैं, और ये मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी को लेकर है। तो रिसेंटली मॉर्डर का रोल प्ले करने वाले एक्टर ने ये टीज़ किया है कि वो सैम रेमी के साथ काम करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है इसके सीक्वल में। तो इससे ही कंफर्म होता है कि वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में रिटर्न होंगे। उसी के साथ साथ ब्रूस कैम्बल का भी ये कहना है कि शायद वो भी इस मूवी में किसी कैरेक्टर का रोल प्ले कर सकते हैं। तो अगले अपडेट की तरफ चलते हैं, और ये एक रिपोर्ट है, एक आइडिया है, कन्फर्म नहीं है, और वो ये है कि हाका की सीरीज़ में हाका बोला हो जाएगा, सुन नहीं पाएगा, डफ हो जाएगा। वैसे ही कॉमिक बुक में हो चुका है, और मे बी ये आइडिया वो अडैप्ट कर सकते हैं, पर कंफर्मेशन नहीं है। तो ये थोड़ी सी अपडेट्स थी। जैसे कि मैंने कहा मार्वल की अपडेट्स बहुत कम आ रही है, ना होने के बराबर आ रही हैं, बस कुछ गिनी चुनी अपडेट्स आ रही हैं। तो अब सीधे डीसी की अपडेट्स की तरफ चलते हैं। उसमें पहली अपडेट सब फैंस को ही पता होगी जो डीसी को फॉलो करते आए हैं कि फ्लैश पॉइंट मूवी में हमें माइकल कीटन वाला बैटमैन देखने को मिल सकता है। तो अब मैं ये 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूँ, पहली रिपोर्टली कन्फर्म और दूसरी रूमर्स को लेके। रिपोर्टली कन्फर्म ये है कि माइकल कीटन हमें द फ्लैश पॉइंट मूवी में, ऑल बैड गर्ल मूवी में एक मेंटोर के रूप में अपने
अपने पुराने बैट सूट में मल्टीवर्स के जरिए निक फ्यूरी टाइप का रोल प्ले करते हुए दिखेंगे इस मूवी में। उसी के साथ साथ ये भी रिपोर्टली कंफर्म है कि उनके पास 2 आइडिया थे, एक जेफरी डी मॉर्गन थॉमस वेन के रोल में इस मूवी में देखने मिले और दूसरे माइकल कीटन मेंटोर के रूप में इस मूवी में देखने मिले। तो उन्होंने मेंटोर वाला अच्छा प्रेफर किया क्योंकि माइकल कीटन के ज़्यादा फैंस हैं, तो उन्होंने ये आइडिया पिक किया जो कि मेरे ख्याल से अच्छी चॉइस थी। तो अब एक रूमर्स की तरफ आ जाते हैं। इस पर पहले ही मैंने वीडियो बनाई हुई है जो आपके सामने शो हो रही होगी, पर मैं दोबारा बता देता हूँ कि इस सारी डायमेंशन ट्रैवलिंग के ज़रिए जो कि फ्लैश पॉइंट मूवी में करेगा, इससे DCU सेट हो जाएगा। मतलब जो भी मैस खिल रहा था जस्टिस लीग मूवी, बेन एफ्लेक का बैटमैन, हेनरी कैविल का सुपरमैन, रॉबर्ट पैटिंसन का नया बैटमैन और ये माइकल कीटन का मेंटोर वाला बैटमैन, ये सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा इसी मूवी से, जिसकी वजह से DC ने पास्ट में जितनी भी गलतियाँ की, मिस्टेक की, उनकी करेक्शन हो जाएगी और वो ठीक हो जाएगी और फ्यूचर भी अच्छे से DCU का हमारा देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ ये भी सुनने में आ रहा है रूमर्स जो हैं कि हमें बैटमैन बियॉन्ड मूवी भी देखने मिल सकती है फ्यूचर में। जितने ही बैटमैन फैंस हैं उन्हें पता चल गया होगा फिलहाल की जो सिचुएशन है वो सीरियस है, बैटमैन बियॉन्ड की तरफ इशारा करती है हमें।